वो नमाज को नमाज इसलिए समझते थे कि उसमें मुस्तफा की तारीफ है। वो नमाज भी पढ़ते थे तो किसी के नक्शे पाक की तलाश में। मुझे होश कम था शुरू का और मुझे होश कम था सुजूद का, मुझे ख्याल कम था रुकू का। किसी के नक्शे पाक की तलाश थी कि मैं झुका नमाज और आज भी अगर ऐसी नमाज पढ़ी जाए तो वो मकबूल है। अल्लाह ऐसी नमाज पढ़ना अपने फजल से अता फरमाए। तो मेरे आका के कंधे पे हैं शहजादे और आप तशरीफ ला रहे हैं। सामने आया सहाबी, तो साहब ने तारीफ क्या की, नेमल मरकब, कितनी अच्छी सवारी। सवारी कौन थी उस वक्त? मेरे आका नेमल मरकब रकीब तैयार बोला, ऐ शहजादे जिसपे तू सवार हुआ है ये सवारी कितनी अच्छी है। जवाब में मेरे आका ने क्या फरमाया? जवाब में मेरे आका ने क्या फरमाया था? मैं सिर्फ तर्जुमा कर दूं। मेरे आका ने फरमाया सवारी को तो देखा जाए, सवाल को तो देख ले। यानी अभी तूने सिर्फ सवारी देखी है, लेकिन जरा सवार की तो देख ले कि जब सवारी की कोई मिसाल नहीं तो सवार की भी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। राकिबे दोषे पैगंबर वो हुसैन और फातिमा का नूर दीदा जाने हैदर वो हुसैन। दीदा का दे आंख को, हुसैन कौन है? फातिमा की आंख का नूर, फातिमा की आंख का नूर। और फातिमा कौन है? ये समझाने की तो जरूरत नहीं है। फातिमा कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिक्र कर। अल फातिमा तो बिदअतुन मिन्नी, ये खुतबे में हर जुमे में खुतबा पढ़ा जाता है। उसमें जब फातिमा तो ज़हरा का जिक्र आता है तो अल फातिमा तो बिदअतुन यानी हुजूर के जिस्म का एक टुकड़ा, यानी फातिमा की आंख का नूर इमाम हुसैन और फातिमा नबी के जिस्म का टुकड़ा। और नबी कौन है? नबी कौन है? तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले पुकार भेजे कब था तो मिनल्लाह नूर, नबी है नूर, नबी नूर, फातिमा उसी नूर का टुकड़ा और हुसैन उसी नूर का नूर। और करें यानी मेरे आका है अल्लाह का नूर और फातिमा ज़हरा उसी नूर का टुकड़ा और हुसैन उसी नूर का नूर। तो इस नूर को कोई क्या समझेगा? भाई नूर को तो समझ लें, लेकिन नूर का नूर, नूर का नूर न मैं समझा सकता हूं ना आप समझ सकते हैं। नूर को तो समझा देंगे कि नूर वो है जिसे अंधेरे भाग जाए, रोशनी हो जाए। समझ में आ गया? नूर जहां आएगा अंधेरा नहीं रहेगा। तो समझ में आया ना? यानी नूर वो है जो खुद रोशन हो और दूसरे को रोशन कर दे। ये नूर की तारीफ है, उलमा ने की है। अंधेरा हो आप चराग जलाएं तो जहां तक चराग की ताकत है वहां तक रोशनी फैल जाएगी। तो पता चला नूर वो है कि अंधेरे में आ जाए तो अंधेरे छट जाए और वहां उजाला हो जाए। ये नूर है। अब इसी नूर का नूर मैं तो भाई नहीं समझा सकता और आप समझे हैं तो मुबारक हो। अलबत्ता इस पर आप सोच सकते हैं और जब कहीं कोई सोचता है ना तो इंशाअल्लाह मसाला हल हो जाता है। अल्लाह मसाइल को हल कर दे। लेकिन मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। फातिमा का नूर दीदा जाने हैदर वो हुसैन। अब अगले अल्फाज सब समझाने के हैं लेकिन यहाँ वक्त नहीं है। यहाँ तक मामला आसान था, मुश्किल आ रहा है। अज़मतो इखलासो कुर्बानी का पैकर वो हुसैन। अज़मतो इखलास कुर्बानी इसका पैकर। ये जो अजमत है ना, अजमत एक है इसका कुछ होना, एक पाव भर, एक आधा और एक पूरा। जब पूरा हुआ तो बना पैकर। और पैकर उसी को कहते हैं जो पेड़ के नाखून से लेकर सर के बाल तक। तो इखलास तो हर मोमिन में है लेकिन मिकदार से, किसी में कम किसी में ज्यादा। अजमत भी है, इखलास भी है, कुर्बानी भी है, लेकिन पैकर कम होते हैं। और अगर पैकर देखना हो
साथ जितना सलामी हो गया और जिंदगी जावी आप सुस्त पड़ गए, बहुत जल्द साथ छोड़ दिया, इतने ही में आप थक गए और पता नहीं किस सोच में खो गए। कहीं ऐसा तो नहीं इसी पे बात खत्म हो जाए, सोच में न जाए। और अभी हमारे पास वक्त है, हम कोशिश करेंगे, हमें तो जिक्र करना है और ये जिक्र कोई ऐसा नहीं है कि न हुआ हो, और ये हर साल होता है। और ये इसी जिक्र की खूबी है कि जब हो तब ऐसे लगे कि कभी सुना ही नहीं, किसी से न दिल भरता है और न तबीयत उकताती है। वह दुनिया में किससे कहानियां एक दो बार सुने, फिर अगर कोई कहे भी तो कोई कह देगा ये तो सुनी सुनाई बात है, कोई दूसरी बात है। लेकिन इसमें किसी को हिम्मत नहीं जो ये कहे। खरबपति में बैठा हूँ जो हर जगह अपना आदर चलाता हो, इस महफिल में आएगा तो सर झुका के बैठेगा। हर उम्र में 100 बात भी सुना है, वो ये नहीं कहेगा कि दूसरी बात कर। यही तो है कमाल, यही तो है जिक्र का कमाल। या तो शान कुरान मजीद की है, चाहे उम्र भर करते रहो तबीयत नहीं उठाएगी, और या फिर ये शान उस जात की है जो कुरान के साथ है, जिसको मेरे आका ने कुरान के साथ ही छोड़ा, ये उसी का असर है। हजरत लोटा ने मेरे आका ने जब खुतबा दिया था और जब आयत उतरी थी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती रदीतु लकुम अल-इस्लाम, बाद में सहारा समझ गए कि नबी जिस काम के आए थे काम मुकम्मल हो चुका, अब अल्लाह के महबूब हमसे जुदा होंगे। ये परेशानी दिल में हुई थी और पता मुस्तफा को चला। गैब दाने तो क्या साहबा ने जब ये आयत सुनी तो उन्हें ये ख्याल हुआ कि नबी की तशरीफ आखिरी होती दीन की तकमील की, और अब दीन पूरा हो चुका, अब नबी का काम मुकम्मल हुआ और अब नबी जहाँ से आएंगे वही आए थे वही जाएंगे। अब तो वो समझेगा अब तो जाएंगे, विशाल होगा तो फिर बेकरारी हुई होगी ना, तो दिल में हुई थी बेकरारी कि फिर आका विशाल फरमाएंगे तो फिर उम्मत का सहारा कौन बनेगा। और कयामत तक क्योंकि ये दीन बाकी रहने वाला है, अब कोई नया नबी आने वाला नहीं, अब कोई नया दीन आने वाला नहीं। दिल में बेकरारी पड़ी थी नबी पर। सहाबा के ख्यालात जब रोशन हुए तो मेरे आका मुस्कुरा के फरमाते हैं, दीवाने घबराते क्यों हो, मैं जा रहा हूँ पर्दे में, लेकिन तुम्हें बेयारो मददगार छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सहारा छोड़ के जा रहा हूँ। उसी मौके पे आका ने फरमाया, इन्नी कान को भी मुस्कुराए, मैं तुम्हारे बीच में तो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। और वो भारी चीजें कौन सी थी? फरमाया किताबुल्लाह है, अहले बैत की इज्जत, वो दो भारी चीजें, एक तो अल्लाह का कलाम है और दूसरे मेरे अहले बैत हैं। ये दोनों तुम्हें दे के जा रहा हूँ और ये दोनों एक साथ रहेंगे और ये कौसर पे आके मुझसे मिलेंगे। जहाँ कुरान होगा वहाँ अहले बैत होंगे, और जहाँ अहले बैत होगा वहाँ कुरान होगा। अब अगर किसी के ज़हन में आए कि यहाँ अहले बैत कुरान से बहुत दूर निकल गए तो ये एक मसला अलग है, इसको मैं भी यहाँ नहीं छेड़ूंगा। मेरा आका ने फरमाया जहाँ कुरान होगा वहाँ अहले बैत होंगे, और जहाँ अहले बैत होंगे वहाँ। और इस वक्त हम क्या देख रहे हैं कि अहले बैत हैं और कितने दूर निकल गए, निकले या नहीं निकले। अब इसको क्या समझे, कहाँ मेरे आका का फरमान था और कहाँ ये हाल है। तो मैंने कहा ये इशारे ही काफी, अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे। अगर मेरे नबी के फरमान का नजर हो तो लौट के कुरान के साथ आ जाए, कुरान के साथ आ जाए, क्योंकि महशर में यही कुरान काम आएगा। ये बरसात काम नहीं आएगी, ये झांसी दे दे के बोरियां भरना काम नहीं आएगा। लौट के आ जाए कुरान की पनाह में और दुनिया पर साबित कर दे कि दुनिया जाए तो जाए, लेकिन दामन कुरान हाथ से जाने न पाए, बेशक जाने न पाए। तो मैं अर्जी कर रहा था, अजमत और इखलास कुर्बानी का तय कर और करबला के गाजियों का मीर लश्कर। अगर कोई ऐसा जानदार मजमा हो तो मुझे हुसैन कहने की जरूरत ही नहीं पड़े। करबला के गाजियों का मीर लश्कर वो हुसैन। और अब आखिरी बंदा, और वो भी इख्तिसार से, कोई तफसील नहीं करूंगा। वो बंद क्या है? दीन के खातिर थी जिसकी जिंदगानी वो हुसैन। दीन की खातिर थी जिसकी जिंदगानी।
वो हुसैन कट गई इस्लाम में जिसकी जवानी, वो हुसैन। बेशक। और फिर जब ये हुआ तो इनाम क्या मिला? खुर्द में की, खुर्द माना जन्नत, खुर्द में की हक ने जिसकी मेहमानी, वो हुसैन। और ये आपके सातों आसमान जो अर्श के नीचे हैं और अर्श के ऊपर अल्लाह के जलवे और जमीन से लेके फर्श तक तो सातों आसमान बाकी मखलूक सब बीच में है। तो पहले आसमान पे भी जाएंगे ना तो क्या पाएंगे? अजमत की धूम पाएंगे। हम तो जा नहीं सकते लेकिन है अर्श फर्श का अर्श जिसकी अजमतों की धूम है। तो ये तो मेरे और आपके इमाम की शान भी थी और पहचान भी थी। अब मैं बड़े इख्तिसार के साथ सिर्फ 2 बातें अर्ज करूंगा और ये बातें जो है ये न तो कोशिश ये करूंगा कि वलवला आगे किताब न बनने पाए और जोश की जरूरत है नहीं और न मुझ में इतनी हिम्मत है, आप भी देख रहे हैं। और जोश करने के लिए जो चीज हो उसका भी भुगतान है। जोश के लिए भी कुछ तो सहारा चाहिए। सहारा न हो तो आप लड़ने के लिए तलवार चाहिए नहीं, बस तलवार ही कुंद हो तो चाहे लाख वार करें काटेगी नहीं। जोश के लिए भी कुछ चाहिए। अल्लाह तौफीक दे। मैं 2 बातें अर्ज करूंगा लेकिन बड़ी अहम है और आप चाहें तो मैं उसकी तरफ पहले इशारा करूं। ये सैयदुल शुहदा इमाम आली मकाम की शहादत और ये वाक़े करबला जिसको हम पूरे को मिला करके एक नाम देते हैं वाक़े करबला, करबला का वाक़या। अच्छा, अब ये वाक़या जो है एक वाक़ये को ज़हन में रखें, वाक़या। और दूसरा सैयदुल शुहदा इमाम आली मकाम की शहादत, यानी शहादत इमाम आली मकाम की शहादत और ये वाक़या करबला। ये 2 चीजें जो है इसको मैं अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा कि वाक़यों की कोई कमी नहीं, करबला जैसा कोई वाक़या नहीं। बात समझ में आ रही है? ये मुझे क्या अर्ज करना है कि वाक़यात की हादसात की कोई कमी नहीं, लेकिन वाक़या करबला जो है ये वो है कि जिसकी कोई मिसाल है। एक बात शहादतें हुई, हो रही है, कयामत की सुबह तक होंगी, आज भी हो रही है। लोग राय अपने अपने नजराने आज भी पेश कर रहे हैं और शहादत का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। हिजरत बंद हुई, शहादत बंद नहीं हुई। शहादत आज भी हो रही है और शहादत देने वाले दे रहे हैं, चाहे 1 सही 2 सही कम सही, लेकिन सिलसिला जारी और कयामत तक जारी रहेगा। तो शहादत जहां से शुरू हुई जहां तक चली अल्लाह जाने, लेकिन इन सारे शहीदों में इमाम आली मकाम जैसा कोई शहीद नहीं। अब ये मजमून क्या बना? मजमून ये बना कि वाक़या करबला जैसा कोई वाक़या नहीं और इमाम आली मकाम की शहादत जो है ये शहादत भी सारी शहादतों में इनफिरादी शान रखती है। इस जैसी कोई शहादत नहीं। बस ये जो कुछ मेरा उन्वान था मैंने उन्वान आपकी खिदमत रख दिया। बस अब इस मजमून पर मैं बोलूंगा, लेकिन मजमून पर बोलने के लिए मुझे आपकी तवज्जो दरकार है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ खलल पड़ रहा है। और खलल ये है कि जो है ना ये यहाँ आवाज गूंज रही है, मैं भी समझ रहा हूँ। जब आवाज गूंजती है तो समझ में नहीं आती और क्योंकि मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। हाल भी मेरा ऐसा नहीं है कि जोश किया जाए, लेकिन फिर भी हो जाता है। जोश की जरूरत भी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता बात करें, लेकिन क्या करें मजबूर आदमी अपनी आदत से मजबूर होता है। इल्लत जाती है, आदत नहीं जाती।
ये बड़ी खतरनाक चीज है। तो जो कि ये बीच बीच में जोश, ये मेरी आदत है। और बात को समझाने के लिए अब मैं कोशिश करूंगा कि आदत पर कंट्रोल करूं, सब समझ में आएगा। वाकया वाकया क्या, और इसका दूसरा नाम है हादसा। ये इंसानियत है ना, इंसानियत, इंसान। हज़रत आदम से ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर ये चलते चलते फैलते फैलते 7 खंड बन गए। अब तकलीफ 7 खंड, खंड तो समझ रहे हैं, 7 खंड आजम, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये 7 खंड हैं और हर खंड में कई मुल्क हैं, हजारों की तादाद में। एशिया में बादशाह हैं कितनी, एशिया खंड सबसे बड़ा है, एशिया खंड भी सबसे बड़ा है, वो अरब तक चला गया, उसके आगे यूरोप है, चीन से चला, जापान से चला, वहां ये सारा एशिया, ये 7 खंड है। अभी इंसान इतने हो गए, हज़रत आदम से ये सिलसिला चला। तो ये इंसानों की तारीख है, इंसानों की तारीख ये कब से लिखी गई इसका भी अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका, जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं। इंसानों की तारीख, इंसानों की तारीख कब से लिखी गई अभी कोई फैसला नहीं हो सका। लेकिन इतना जरूर है कि पहले लिखी नहीं गई थी, बाद में लिखना शुरू किया। जो हादसा होता, जो वाकया होता, तारीख लिखने वाले, हिस्ट्री लिखने वाले उसे रकम कर देते। जो भी बड़ा हादसा हुआ, तो अब जब से ये तारीख लिखी जाने लगी तब से हादसा की फहरिस्त भी मौजूद है। ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं, ऐसे ऐसे वाकये अल्लाह की बना। एक दिन में लाखों इंसान कत्ल हुए, एक दिन में कितने आदमी, लाखों की तादाद में कत्ल किए गए। जब लाखों आदमी कत्ल किए गए होंगे तो उनका खून भी तो बहा होगा ना। तो जैसे पानी बहता है वैसे खून बहा है। ये वाकया कोई मामूली है नहीं है ना। इस तरह के ये मैं जरा आगे चल करके बताऊंगा कि ये वाकई, लेकिन बुनियादी बात से हमने रखी जो मैं पहले करना चाहता था, लेकिन बात में वो बात रह गई, अब फिर कर दें। ये जो जमाने की गर्दिश है, जमाने की गर्दिश दौरा, इन सूरज का निकलना, फिर गुरूब हो जाना, दिन का आना, रात का जाना, जिससे ये दिन, महीने, हफ्ते, साल, सदियां, कर्म बन रहे, ये गर्दिश है। फिर ये इस तरह चक्कर घूम रहा, इसी को गर्दिश कहते हैं। ये है गर्दिश दौरा। और अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर, कैसा काबिल मुतलक है कि कायनात की कोई चीज ऐसी नहीं कि जिसमें रब ने असर न रखा। हर चीज में असर है, हता की मट्टी में असर है, पत्थर में असर है, दरख्त के पत्तों में असर है, इसकी छाल में असर है, इसके फूल में असर है, इसके पत्ते में असर है, जमीन से उगने वाली घास में असर है, जड़ी बूटी में असर है, उसकी जड़ में असर है। और असर भी कितना, कितनी बड़ी बीमारी क्यों न हो, लेकिन जड़ी बूटी से दवा बना के और उसका इलाज कर लेते हैं। असर है या नहीं, असर है। और असर के लोग कायम भी, आज भी। आप देखिए कुछ लोगों के हाथ में अंगूठी होगी, क्या जरूरत है, तो वो कहते हैं इसमें जो नट है ना, इसमें ये असर है, हो या ना हो, ये मैं फैसला नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो मानते हैं कि इसमें असर है। किसी ने लगा दिया धोखे पे, अब साहब उसी असर के मुंतज़िर है, उससे पहले दूसरा असर हो जाता है। अंगूठी असर कर, वो इंतजार में कि असर होगा, और असर होने से पहले असर हो जाता है। तो असर रखा है, बेशक अपने असर रखा है। मैं जो बोल रहा हूँ लफ्ज में असर है। इस पर तो कई मिसालें मौजूद है, लेकिन आप यूं समझें कि हर चीज में अल्लाह ने असर रखा, हर चीज में। तो ये जो गर्दिश दौरा है, रब ने इसमें भी असर रखा। ये तो जमाने की गर्दिश, इसमें भी रब ने क्या असर रखा। अब आप मुझसे पूछे इसमें असर कौन सा है, तो मैं अर्ज करता हूं इसमें असर ये है कि इंसान पर चाहे जितना गम का पहाड़ टूटे, चाहे इतना बड़ा गम आए, इस जमाने में रब ने ये तासीर रखी है कि जैसे जैसे ये घूमता जाएगा और ये चक्कर चलता रहेगा, ये उस गम को हल्का करता रहेगा, हल्का करता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि गम बिल्कुल खत्म, याद बाकी रहेगी, और फिर इसका हमला होगा उसी याद पे, और फिर वो उसी याद को घटाते घटाते एक दिन ऐसा आएगा कि याद भी बाकी नहीं रहेगी, और जब याद दिलाएंगे तो कहेगा हाँ ऐसा हुआ था। ये अल्लाह ने असर
था गर्दिश के दौरान, और ये रब का बड़ा कर्म है। अगर ये कर्म न होता तो कोई आदमी जिंदा न रह सकता, मर जाता, दम में घुल घुल के मर जाता। क्या करें साहब, वक्त का भी ख्याल करना पड़ता है, वरना हर बात पर जी चाहेगा कि जरा वजाहत की जाए। जमाने की गर्दिश में असर हो, 40 साल हो गए औलाद नहीं हुई, और 40 साल के बाद दुआएं करके बुजुर्गों के पास जाके मिन्नत जमा कर लिए, वो अल्लाह ने बेटा दिया। उम्र है मियां बीवी की 40 साल, और 40 साल जब हुए तो बेटा मिला, कितनी खुशी हुई होगी। आंगन में बाहर आ गई, बुढ़ापे का सहारा मिल गया, अब वो खुशी खुशी उस बच्चे की परवरिश कर रहे हैं। वक्त गुजर रहा है, 50 साल हुए, 60 साल की उम्र हुई मियां बीवी की, और बेटे की उम्र हुई 20 वर्ष की। अमर इलाही आया, रजा आई, बूढ़ा और बूढ़ी जो इसको अपनी बुढ़ापे का सहारा समझ रहे थे, उनकी निगाहों के सामने मलकुल मौत ने उस नौजवान की रूह को कब्ज कर लिया। आज अंदाजा फरमाएं कितना बड़ा गम है, पहाड़ टूटा या नहीं टूटा। अब उस बुढ़िया का हाल क्या, उस बूढ़े का हाल क्या, हंसी पे हंसी आ रही है, बेहोशी पे बेहोशी आ रही है, न बोलना न कुछ कहना, वो तड़प रहे हैं, बेकरार हो रहे हैं, क्योंकि गम का पहाड़ टूटा। फिर उसी को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, लेने वाले आए, जनाजा में देख उठाया। घर से जब जनाजा जाते हुए उस बूढ़े बाप ने देखा, बूढ़ी माँ ने देखा, है कोई जो उनके गम का अंदाजा कर सके। हिमालय जैसा पहाड़, गम का पहाड़ इस पे टूटा है, और ये बेहोश है, न खाना याद है, न पीना याद है, किसी को पहचानने के लिए लोग दिलासा दे रहे हैं, सब्र करो, सब्र करो, ये आ गया वो आ गया, याद करो। लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। रात गुजरी, दिन शुरू हुआ, अब वो रात गई तो रात ने क्या किया था, रात ने अपने अंधेरे में उस गम को हल्का करने का काम किया था। सुबह जब उठे, कल नशी नहीं, अब बेहोशी नहीं, होश में बैठे हैं। और फिर एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, और फिर मजलिस पड़ी गई, जो यहाँ पर कहते हैं जियारत की मजलिस, तीजे की मजलिस। तीजे की मजलिस में बूढ़ा भी बैठा है, अंदर औरतों में बुढ़िया भी बैठी है। अब 3 दिन तो नहीं खाया था, अब थोड़ा सा बूढ़ी ने भी खा लिया, उस बाप ने भी खा लिया, अब खाना पीना शुरू कर दिया, अब खा रहे हैं, थोड़ा बातचीत भी कर रहे हैं। अब हल्का हुआ कि नहीं हुआ? आपने किया या हमने किया?